अभी तक तो देखो ना, अब हम भी जो है कोशिश करेंगे। अब तो देखो, अब सब आज़ाद पंछी हो गए ना। कोई पीटीआई नहीं है, कोई सुन्नी कौंसिल नहीं है, कोई पार्टी नहीं है। अब सारे पीटीआई जो सपोर्टेड कैंडिडेट थे वो सब आज़ाद पंछी हो गए। तो अब आज़ाद पंछी जो है वो किसकी तरफ जाते हैं? आज़ाद पंछी कैसे हो गए? ऐसे कि जितने एमपीएज हैं, जितने एमएनएज हैं, पहले वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में थे। अब कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक और इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वो आज़ाद रुकन है। सो आप बात कर रहे हैं कि जो 20-22 लोग हैं एमपीएस जो हैं जिन्होंने स्टाम्प पेपर्स दिए हुए हैं, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट में दिए हुए, आप उन पे काउंट कर रहे हैं और अपना बंदा पिच करेंगे उधर? बिल्कुल, ये हमारा हक बनता है, हम कोशिश करेंगे। किसको पिच करेंगे आप? अब किसी का नाम तो नहीं है मेरे पास, या किसी का भी कोई डिसीजन नहीं लिया है, लेकिन ऑपोजिशन मिलके करेगी, जितनी भी ऑपोजिशन की पार्टीज हैं। अच्छा, सब मिलके आप सब मिलकर एक कैंडिडेट के ऊपर इत्तेफाक करेंगे। दिस इज फाइनल? दिस इज फाइनल, ऑफ कोर्स। देखें, हम नहीं चाहते, इस वक्त सबसे बड़ा मसला केपीके में चल रहा है। केपीके की गवर्नमेंट जो है वो मैं समझता हूँ बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर और दहशतगर्दों के सामने जो है वो खड़ी नहीं हो सकती है, दहशतगर्दों के सामने झुक जाती है। तो हमें एक स्ट्रांग गवर्नमेंट वहाँ चाहिए। सो इन सो मेनी वर्ड्स व्हाट यू आर सेइंग इज कि आप लोग अपना एक सारी ऑपोजिशन मिलके अपना एक कैंडिडेट पिच करेंगे चीफ मिनिस्टर के लिए केपीके के अंदर, और आप एक मतलब वहाँ पे अपना बंदा लेके आना चाहते हैं एज अ चीफ मिनिस्टर। बिल्कुल ऐसे। और आप समझते हैं कि आपके पास वहाँ पे स्ट्रेंथ है असेंबली में? बिल्कुल, उस पर काम हो रहा है। काम क्या हो रहा है उसमें? क्या काम हो रहा है? राब्ते हो रहे हैं, जाहिर है। देखे ना, राब्ते हो रहे हैं या कुछ राब्ते हो रहे हैं? लेन देन हो रहा है? नहीं, लेन देन हम नहीं करते, राब्ते हो रहे हैं। जाहिर है इंडिपेंडेंट है, उनसे भी पूछा जाएगा। हमारे मुस्लिम लीग नून के काफ़ी वोट है वहाँ पे, एमपीएस के, पीपल्स पार्टी के हैं। इसी तरीके से मौलाना नूरानी अपना फजल रहमान है। ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप। हाँ, तो ये सारे मिलकर करेंगे ना। अच्छा, सारे मिलके आप एक कैंडिडेट पिच करना चाह रहे हैं, और आप जनाब ये कह रहे हैं कि वहाँ पे आप गंडापुर से, चलो अभी आप उसको भी एक कंफ्यूजन में क्रिएट कर रहे हैं कि जनाब उसका तो रेजिग्नेशन ही नहीं आया। वो बार बार कह रहा है कि मैंने रिजाइन। देखो, रेजिग्नेशन जब आता है ना तो फिर उसके कुछ दूसरे दिन या तीसरे दिन फिर असेंबली कॉल होती है। और असेंबली कॉल होने के बाद जो है लीडर ऑफ द हाउस का बाकायदा इंतखाब होता है। तो असेंबली भी कॉल नहीं हुई है। अच्छा, सो इसका मतलब है कि आपकी तो किताबों में रेजिग्नेशन एक्सेप्ट होगा, आपकी किताबों में रेजिग्नेशन एक्सेप्ट ही नहीं। हाँ, ठीक है। अच्छा, चले, ये तो एक वो कह रहा है मैंने कर दिया है, गंडापुर कह रहा है मैंने कर दिया, आप लोग नहीं मानते। ठीक है, आप कहते हैं जी थ्रू प्रॉपर चैनल आए, फिर मानेंगे आप। लेकिन इसके साथ साथ आप जनाब अपना कैंडिडेट भी पिच करने के लिए तैयार बैठे हुए। अच्छा, अब नवाज शरीफ साहब जो है वो उनके साथ आप लोगों के राब्ते हैं, यानी कि जरदारी साहब के, बिलावल साहब के, उनके साथ आप राब्ते में हैं? मेरे ख्याल में राब्ते तो होंगे, लेकिन शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर है तो उनके साथ राब्ते हैं शहबाज शरीफ साहब के। नवाज शरीफ साहब के कुछ सुनने में आया कि तबीयत ठीक नहीं है और वो इलाज के लिए लंदन में है। पहले स्विट्ज़रलैंड में थे, लंदन में, तो वो थोड़ा जो है इनएक्टिव है। और लेकिन राब्ते में जो है वो शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर साहब से है। अच्छा, चले। सो वो जो आप लोगों की डिमांड थी, जिस वजह से सारा झगड़ा शुरू हुआ था कि जनाब ये सारे पैसे जो देने हैं फ्लड इफेक्टीज को, फ्लड इफेक्टीज जो है उनको पैसे नहीं मिल रहे, वो अभी लिम्बो में चला गया जी, जिसकी वजह से नून का और पीपल्स पार्टी की यहाँ पे बातचीत शुरू हुई थी, वो लिम्बो में चला गया काम सारा। ऐसे ही है? ऐसे ही, क्योंकि हम समझते हैं कि जिन लोगों को जहाँ तक पहुँचना चाहिए था इमदाद, वो पहुँचा नहीं है। मैंने मरियम औरंगज़ेब को कहा था कि अलीपुर में जैसे हमारे कोई 20-22 हज़ार गबोल वोट है, और वो अलीपुर डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ में, उसके लिए उन्होंने कुछ इलाकों में इमदाद पहुंचाया था। अच्छा। हाँ, लेकिन बहुत सारे इलाके रह गए हैं, और बहुत सारे इलाके साउथ पंजाब में जो है डूबे हुए हैं, घर तबाह हैं। और मरियम चीफ मिनिस्टर साहिबा कहती हैं कि 10 से 15 लाख रुपया फीकस दूंगी। तो वो जब देना शुरू करेंगी तो अच्छी बात है, लेकिन अभी तक कुछ नज़र नहीं आ रहा है कि वो दे रही है नहीं दे रही। वो मॉडस ऑपरेंडी कहते हैं, वो डिफरेंट है आपका और उनका। हमारा डिफरेंट इसलिए कि हमारी गवर्नमेंट नहीं है ना वहाँ पर। नहीं, मॉडस ऑपरेंडी एवेल्युएशन का कि किस हिसाब से पैसे देने चाहिए। आप कहते हैं बेनजीर इनकम सपोर्ट के तहत जो हुई है सर, वो कहते हैं बेनजीर इनकम सपोर्ट में आप ज़्यादा 10,000 15,000 देंगे, हम 10 लाख देंगे। हमने कहा अच्छी बात है, आप दें, आप देंगे, हम आपकी तारीफ करेंगे।
लेकिन अगर हमें देखे तो इन सारी चीजों में सफर तो वही फ्लड इफेक्टीज कर रहे हैं ना अभी तो तक। वो तो हमारा झगड़ा कोई नहीं ना। आप करें ना, आप क्यों नहीं इमदाद कर रहे हैं? आप करें, आप दे 10 लाख रुपए फीकस लोगों को, घर बनाएं, आप करें, हम आपकी तारीफ करेंगे, आप सब चीज़ें करेंगे, हम आपको अप्रिशिएट करेंगे। आप हमें नज़र तो नहीं आ रहा है कहीं पर आपने 10 लाख रुपए दिए किसी फीकस जो घर जो डूबे हुए हैं, हमें कहीं नज़र नहीं आ रहा है। आप करें, अच्छी बात है। अभी तो ऐसा लगता है कि जैसे फ्लड को भूल गए हैं। कोई गवर्नमेंट का मिनिस्टर जो है फ्लड अफेक्टेड एरिया में नज़र नहीं आ रहा है, कोई वहाँ पर जो है इंतज़ामिया नज़र नहीं आ रहा है। तो जब तक वो वहाँ पर काम नहीं करेंगे, लोगों को रिलीफ नहीं पहुँचाएंगे, जब तक तो हम उनकी तारीफ नहीं करेंगे ना। और अब हम ना तारीफ करने वालों में ना बुराई करने वालों में। अब तो आपको चुप का रोजा लग गया, चुप का रोजा रखा है। प्रेसिडेंट जरदारी साहब की जो पॉलिसी है वो हमेशा यही रही है कि झगड़ा करके सियासत नहीं करना है, लड़ झगड़ के सियासत नहीं करना है। ठीक है। तो वो जब भी एडवाइस देते हैं कि तहम्मुल के साथ, सोच समझ के साथ आपको सियासत करना है। 2008 में जब मोहतरमा की शहादत हुई तो सबको पता है कि क्या हालात थे, किस तरह उन्होंने मुल्क की बागडोर संभाली। और आज भी किस तरीके से जो है, बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश थी कि प्रेसिडेंट हाउस में प्रेसिडेंट जरदारी ना जाए, किसी और को भेजना चाहते थे, लेकिन प्रेसिडेंट जरदारी दोबारा प्रेसिडेंट बने। यानी पाकिस्तान की तारीख में ऐसे पहली दफ़ा हुआ है, जो कि 12 साल जेल में रहे और फिर प्रेसिडेंट 2 बार बने। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं। और जो उनका एक विजन है ना प्रेसिडेंट जरदारी का, उसी को फॉलो फिर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पार्टी के चेयरमैन है, वो उनको कंसल्ट ज़रूर करते हैं। तो आपने जो हुज रनिंग द शॉट, तो यही है कि ऑफ कोर्स बहुत ऑफ देम। ओके, चले अभी रिसेंटली जो मुलाकात हुई उनकी, और जिसमें इसाक डार साहब भी थे और स्पीकर नेशनल असेंबली भी थे, व्हाट हैपेंड ओवर देयर? क्या बात क्या हुई? देखिए, अभी तो वो सिर्फ आए थे, नवाब शाह में थे प्रेसिडेंट जरदारी, तो वो वहाँ पर गए और उन्होंने कहा कि ये जो बॉयकॉट का सिलसिला चल रहा है, वॉकआउट का पीपल्स पार्टी का, ठीक है, और जो स्टेटमेंट्स पीपल्स पार्टी और PML नून एक दूसरे के खिलाफ दे रहे हैं, उसको रोका जाए और तलखियाँ जो हो रही हैं उस पर ज़रा जो है नरमी पैदा की जाए। जिस पे यही सिर्फ तय हुआ अभी तक कि जो हमारे इश्यूज़ हैं वो CC के मीटिंग में हम बैठ के डिस्कस करेंगे और फिर प्राइम मिनिस्टर के सामने रखेंगे। अभी तो सिर्फ यही तय हुआ है कि एक दूसरे के खिलाफ बयानात नहीं देने हैं। इस टेंशन या इस जो आज आप देखें कि जो पार्लियामेंट का इजलास हुआ तो क्वेश्चन आवर्स में पीपल्स पार्टी बैठी और हिस्सा लिया, तो मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में ये मसला हल हो जाएगा। आप कोई अपना कैंडिडेट पिच कर रहे हैं KPK हुकूमत? बिल्कुल, हम इस पे काम कर रहे हैं। अव्वल तो मैं आपको ये बताऊं कि आज गवर्नर साहब का मैसेज आया फैसल कुंडी का कि अभी तक चीफ मिनिस्टर का जो ऑफिशियली रेजिग्नेशन है वो नहीं मिला है। वो बार बार वो तो देखिए ना, रेजिग्नेशन ऑफिशियली होता है कि आप चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरीट गवर्नर सेक्रेटरीट को भेजता है, दैट इज ऑफिशियल रेजिग्नेशन। हमारी नज़र में अभी तक चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर है, क्योंकि उसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट गवर्नर ने नहीं किया है। ये क्या गेम है? ये PTI की तरफ से या अली अमीन गंडापुर की तरफ से कोई गेम है कि वो ऑफिशियल नहीं करना चाह रहे हैं? ये उनको ज़्यादा बेहतर पता है। लेकिन गंडापुर तो बार बार कह चुका है कि मैंने रेजिग्नेशन दे दिया। कहने में रेजिग्नेशन, अभी मैं इधर बैठ के कहूँ मैं MNA से रिजाइन करता हूँ और जाके स्पीकर को रेजिग्नेशन ना दूँ, तो मैं तो MNA ही रहूँगा ना। नहीं, उसने तो कॉपी वो सर्कुलेट हो चुकी है ना, कॉपी सर्कुलेट वो गवर्नर के पास जाता है और गवर्नर उसको एक्सेप्ट करके वापस भेजता है। अभी तक गवर्नर हाउस में भेजा ही नहीं उसने। ये कैसा रेजिग्नेशन है? मुझे याद है 2015 में मैंने रिजाइन किया एज MNA, तो मैं गया स्पीकर ऑफिस, तो स्पीकर साहब नहीं थे, तो डिप्टी सेक्रेटरी बैठा था, मैंने अपना रेजिग्नेशन उसको दे दिया और मैं वापस कराची चला गया। एज एन MNA मैंने रिजाइन किया। बहुत कम लोग रिजाइन करते, काउंसलर से रिजाइन नहीं करते, मैंने किया। तो जब उस वक्त मैं गया तो स्पीकर साहब का फोन आया कि भाई वाकई तुमने रिजाइन किया है नहीं किया है? उन्होंने कंफर्म किया मुझे फोन पर, तो मैंने जी सर मैंने रिजाइन किया, फिर मेरे रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हुआ। तो इस तरीके से अगर अली अमीन गंडापुर एज चीफ मिनिस्टर CM सेक्रेटरीट से लेटर नहीं जाता है रेजिग्नेशन का, तो वो लेटर कहाँ चला गया? किसको भेजा उन्होंने?